दुनिया के कई देशों पर भुखमरी का खतरा। ब्लैक सी में लाखों टन अनाज ब्लॉकेज से फंसा। अनाज सप्लाई के लिए रूस ने रखी बहुत बड़ी शर्त। रूस ने यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप से प्रतिबंधों को खत्म करने के लिए कहा। रूस पर लगे सैंक्शंस को ईज आउट करो, तभी खोलेंगे रास्ता ब्लैक सी का, कहा रूस ने। रूस एक तरीके से ब्लैक सी को अब नेगोशिएशन के लिए एक हाई स्टेक पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जिसके जरिए अब वो अपनी टर्म्स डिक्टेट करना चाहता है। वेस्टर्न कंट्रीज ने, अमेरिका ने कर लिया सैंक्शंस जो लगाने थे। अब अनाज चाहिए, अनाज चाहिए, ब्लैक सी से रास्ता चाहिए। तो बातें मानो, हमारे ऊपर लगे हुए सैंक्शंस ईज आउट करो, ये कहा है रूस ने। ब्लैक सी में कैसे ये ब्लॉकेज है और कैसे यहां से बहुत आवश्यक है कि ये रुका हुआ रास्ता खुले। हमारे साथ जो मौजूद मेहमान हैं आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। हमारे साथ मौजूद मेहमानों के साथ मैं आपका परिचय कराऊं उससे पहले जरा ये देख लीजिए कि यहां क्या हो रहा है। यहां पे रेलवे लाइनों के हिसाब से अगर आप सोचते हैं कि ब्लैक सी को खोले बगैर, ये है ब्लैक सी, इसको खोले बगैर यहां रेलवे नेटवर्क भी तो होगा, उसके जरिए फ्रेंडली कंट्रीज तक पहुंच जाएगा ना अनाज। आप सोचते होंगे ऐसा, लेकिन एक्चुअली ऐसा है क्या? एक्चुअली ऐसा है नहीं, क्योंकि ये कंट्रीज जिनके साथ ये यूरोपियन कंट्रीज और यूक्रेन, यहां के रेलवे लाइंस का जो गेज है वो अलग अलग है। कहीं 1520 mm का गेज है, जो कि मैं यूरोप के हिसाब से बात कर रहा हूं, और यूक्रेन में अगर बात कर लें तो 1340 mm का गेज है। मतलब जो अपने यहां पे ब्रॉड गेज और आपने नैरो गेज लाइन सुनी होंगी, कुछ उसी तरह का हाल यहां पर है। गेज अलग अलग है, पटरी की चौड़ाई अलग अलग है। मतलब उसमें चलने वाले जो लोकोमोटिव्स हैं, उसमें चलने वाली जो रेल कार्स हैं, वो अलग अलग जगहों पर चलती हैं। ऐसे में यहां पर उगाया गया अनाज यहां अगर आपको बाहर भेजना है तो रेलवे के जरिए कैसे भेजेंगे, जब तक वो गेजेस, और गेजेस में कई जगहों पर क्या किया जा सकता है, सिर्फ ये किया जा सकता है कि अगर यहां पतले गेज से किसी एक जगह पर, जैसे यहां पर आकर यहां तक यूरोपियन लाइन आई हुई है, तो यूक्रेन की लाइन यहां पर आए, यहां पर वो रेल आए जिसमें वो अनाज भरा हुआ होगा, और यहां से इसको ट्रांसलोड किया जाए इस पर, और फिर यहां से किया जाए रवाना। इसमें कितनी सारी मशक्कत है, कितनी बड़ी मगजमारी है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है, और ओवरनाइट ये इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं होते। लिहाजा अगर इन तमाम जगहों पर फ्रेंडली कंट्रीज तक और दुनिया वर्ल्ड ओवर तक अपना अनाज पहुंचाना है सबसे ज्यादा गेहूं उगाने वाले देशों में से एक यूक्रेन को, तो उसको चाहिए ब्लैक सी। लेकिन ब्लैक सी में कौन है? ब्लैक सी में रूस है, और रूस इस कदर डोमिनेंट है वहां पर कि वो कह रहा है कि अगर यहां पर तुमको चाहिए अनाज यहां से बाहर जाए, यहां से कारोबार कर पाओ, तो पहले मेरे कारोबार की भी तो सोचो, मेरे पर लगे हुए सैंक्शंस को ईज आउट करने के बारे में भी तो सोचो। मेजर जनरल विशंबर दयाल हमारे साथ आज के इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार यहां मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ मेरे साथ आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, और कर्नल शैलेंद्र सिंह भी इस चर्चा का हिस्सा। सबसे पहले तो विशंबर सर, आपकी टिप्पणी इस पर चाहूंगा। रूस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या गलत है इसमें? रशिया ने पहले बहुत स्पष्ट किया था, अगर पूरा यूक्रेन जो है प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व है, वेस्ट की प्रॉक्सी वॉर है और अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर है, तो जितनी भी सैंक्शंस हैं उसका भी तो कहीं ना कहीं प्रॉक्सी निकलेगा। और मैं समझता हूं रशिया ने बहुत सोच समझ के, आज से नहीं, इस लड़ाई की या इस पूरी की पूरी आखिरी कदम जो रशिया ने उठाया है, इसकी बहुत तैयारी की है रशिया ने, प्रिपरेशन की है, और इसीलिए उसने कहा, उसको मालूम था मेरे पे सैंक्शंस लगेगी, उसको मालूम था दुनिया मुझसे तेल नहीं लेगी, उसको मालूम था, लेकिन उसको यह भी मालूम था कि यूरोप को बड़ी आवश्यकता है, हमें थोड़ी आवश्यकता है। तो जब यूरोप हर्ट होगा, जब वेस्ट हर्ट होगा, तो दुनिया हर्ट होगी। अब जब दुनिया हर्ट होगी तो जरूर कहीं ना कहीं रास्ता निकलेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।